हेलो एवरीवन। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन ऑन रिफंड चैप्टर। ठीक है, रिफंड चैप्टर के ऊपर हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय डिलाइट एक्सपोर्टर्स कर्नाटक विच इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। द एंटिटी हैज बॉन्ड और एल्यूटी इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, मतलब इन लोग के पास एल्यूटी है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने के लिए। सो कैन आई से मुझे यहाँ पर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कंप्यूट करना होगा, यस और नो। ठीक है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड हमको कंप्यूट करना है एज पर रूल नंबर 89(4). ओके, दिमाग में बिठा लो, ये अपने को सॉल्व करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लेम कैलकुलेट रिफंड अमाउंट। ठीक है, अभी जब भी रिफंड का क्वेश्चन आता है ना और आपने तय कर लिया कि आपको रूल नंबर 89(4) लगाना है, तो यहाँ पर आप एक काम कर लो, फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले व्हाट यू डू इज राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला है? नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, बराबर है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रूल 89(4). एंड नेट आईटीसी मीन्स व्हाट? नेट आईटीसी मीन्स इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का आईटीसी। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ 89(4). अगर हम 89(5) की बात करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, देन इन दैट केस सिर्फ आपको इनपुट्स लेना है नेट आईटीसी में। आया समझ में? चलो आगे रीड करते हैं। टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बट इंक्लूड्स exempt सप्लाई ऑफ 8 lakhs एंड इनवर्ट सप्लाईज ऑफ रुपीज 2 lakhs। मतलब ये जो टर्नओवर दिया ना यहाँ पर, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सर्विसेज। ओके, सो 76 lakh is the turnover excluding services, but 8 lakhs of exempt supplies are included in this turnover and 2 lakhs of inward supply is included in this turnover। ठीक है, इलॉजिकल चीज है कि इनवर्ड सप्लाई को इसमें इंक्लूड किया, क्यों ऐड किया क्या पता, जाने दो। ऐड किया, अपने को एक्सक्लूड करना है। समझ में? सो 76 lakhs है इस टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, सर्विसेज को छोड़कर ये टर्नओवर। मतलब नीचे कहीं पर भी आपको अगर सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको आपको अलग से ऐड एंड अलग से लेस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सर्विसेज का इसमें है ही नहीं। ओके, अलग से ऐड करना पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो इग्नोर करना, लेस मत करना, इग्नोर करना, क्योंकि इसके अंदर एडेड है ही नहीं, तो आप माइनस नहीं कर सकते। ओके, आपको एक्सक्लूड करना है तो इग्नोर करना होगा। आया है समझ में? ओके, अभी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का जो डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से एग्जेम सप्लाईज आर नॉट द पार्ट ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, बराबर है, अनलेस दे आर एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर लिखा है सिर्फ एग्जेम सप्लाई, सो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट इज द इंडिजिनियस सेल। ओके, सो वी हैव टू एक्सक्लूड दिस एग्जेम सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाईज। सो नेट यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 76 माइनस 8 माइनस 2, तो 66 बचेगा। ठीक है, सो यहाँ से 66 लाख हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? प्रेजेंटेशन वाइज करना है आप लोग को, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आगे। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी। ओके, यहाँ पर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है एलयूटी के अंडर। ओके, सो दिस 12 lakhs has to be the part of adjusted total turnover as well as numerator. Okay, this 12 lakh should be the part of adjusted total turnover as well as zero rated supplies of goods. So दोनों का ही पार्ट बनेगा ये। ओके, तो यहाँ पर अपन अभी थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स। ओके, पर्टिकुलर्स adjusted total turnover and turnover of zero rated supplies of goods और services। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखते हैं टर्नओवर including exempt supplies, including exempt supplies and inward। okay, total comes to rupees 76 lakhs। ठीक है,
76 lakhs minus exempt supplies, 8 lakhs minus inward रुपीज 2 lakhs. ठीक है, सो नेट कितना आएगा 66 lakhs. क्या मैं इस 66 को डायरेक्टली इधर लिख दूं? शैल आई राइट ओवर हियर? आंसर इज नो, क्योंकि इसके अंदर कितना डोमेस्टिक है कितना जीरो रेटेड है मुझे मालूम ही नहीं है ना. सो मैं डायरेक्टली अभी नहीं लिख सकता. आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते अपने को न्यूमरेटर को बिल्ड करना पड़ेगा. समझ में आया? ओके, न्यूमरेटर को अपने को इंक्लूसिव मेथड के हिसाब से डिराइव करना है. एंड जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है इसका अपने को टोटल फिगर दिया. सो अपने को अराइव करने के लिए, फाइनल फिगर अराइव करने के लिए एक्सक्लूजन मेथड देखना पड़ेगा. मतलब जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, जो चाहिए उसको इग्नोर करो. एंड टर्नओवर फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज में जिसको चाहिए उसको इंक्लूड करो, जिसको नहीं चाहिए उसको इग्नोर करो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ गुड्स 12 lakhs. अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो 66 लाख यहाँ पर अपन ने लिखा है, क्या इस 66 के अंदर 12 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं है? Whether 12 lakhs has been included in 66 or not? Obviously yes, included है. So मुझे include करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ add zero rated goods, zero rated goods. लेकिन वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा 0, क्योंकि 66 के अंदर ऑलरेडी है. ओके, अभी इंक्लूजन मेथड अपने को फॉलो करना है न्यूमरेटर के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 लाख. आया समझ में? 12 लाख 66 के अंदर है इसीलिए अलग से ऐड नहीं किया, बट न्यूमरेटर को हम लोग अलग से डिराइव कर रहे हैं इसीलिए ऐड किया. गोइंग फॉरवर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर बॉन्ड एल्यूटी. आपने सर्विस को एक्सपोर्ट किया, तो क्या हम टर्नओवर का पार्ट बना लें? आंसर इज जब तक आप लोग को कंसिडरेशन नहीं मिलता फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, यू कैन नॉट ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर. क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग को 48 लाख से कुछ भी मतलब नहीं है. यू हैव रेज्ड इनवॉइस ऑफ 48 lakhs, बट इट इज इररिलेवेंट. ओके, आप लोग को कितना कंसिडरेशन मिला है दैट इज रेलेवेंट. तो आगे का इंफॉर्मेशन दिया होगा, अभी के लिए इसको इग्नोर करो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नॉन जीरो रेटेड सर्विसेज. नॉन जीरो रेटेड मतलब कि आपने इंडिया में किसी को सर्विसेज दिया होगा. ठीक है, ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ माई टर्नओवर. आप लोग क्वेश्चन ओपन करना, मैं यहाँ पर खाली व्हाइट बोर्ड रख रहा हूँ. प्लस नॉन जीरो रेटेड टर्नओवर, नॉन जीरो रेटेड. नॉन जीरो रेटेड मतलब कि आपने इंडिया में सर्विस दिया, सो इट हैज टू बिकम द पार्ट ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. क्यों पार्ट बनाया यहाँ पर? क्यों पार्ट बनाया? क्यों 66 के अंदर इंक्लूडेड नहीं अज्यूम किया? बताओ, वाई वी डिडंट अज्यूम्ड कि इस 66 के अंदर ऑलरेडी होगा? बिकॉज ये जो टर्नओवर था ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था, इट वाज एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, इट वाज एक्सक्लूडिंग सर्विसेज. ओके, मतलब सर्विसेज का इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नीचे मिलेगा, ऐड करना रहा तो हम ऐड करेंगे, तो इग्नोर नहीं करेंगे. तो यहाँ पर ऐड किया. क्या इंडिया में मैंने जो बेचा है वो मेरा एक्सपोर्ट है? आंसर इज नो. यहाँ पर हम लोग को ऐड नहीं करना. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. पेमेंट्स रिसीव्ड टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई. अब यहाँ पर अजम्पशन रहेगा कि सर्विसेज की बात की जा रही है. ओके, सो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 हैज टू बी रेड हार्मोनियसली. पेमेंट्स रिसीव्ड टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई which includes 12 lakhs against which services are yet to be supplied. इसको ना दो पार्ट में पढ़ो. पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बस इतना पढ़ो. एंड बाद में अमाउंट देखो, इट इज 48 lakhs. मतलब आपको इस मंथ में 48 lakhs रुपीज मिले हैं. ओके, इस 48 लाख में से जो 12 लाख है वो उन सर्विसेज का मिला है जो आपने अब तक दी ही नहीं. ओके, देखो टर्नओवर में ऐड करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. पहला, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए, एंड सर्विस भी प्रोवाइड हो चुकी होनी चाहिए. ओके, अगर हम 12 लाख की बात करें तो इसमें कंसिडरेशन तो आपको पहले मिल चुका है, लेकिन क्या आपने सर्विस दिया? नहीं दिया. ओके, सो बचा हुआ जो टर्नओवर है 36 लाख का. ओके, दिस 36 lakh turnover is of a nature where consideration is received as well as services are provided.
तो 36 लाख एक ऐसा टर्नओवर है। आगे पढ़ते हैं। एडवांसेस रिसीव्ड इन पास्ट, मतलब कंसिडरेशन पे टिक पिछली बार हो चुका है, एंड सर्विसेज इस बार दिया। ठीक है, तो सर्विसेज पे टिक इस मंथ में हुआ। तो जिस भी मंथ में दोनों चीजें फुलफिल हो जा रही हैं, उस मंथ का हम लोग पार्ट बनाते हैं टर्नओवर का। सो हियर 14 lakhs इज द पार्ट ऑफ टर्नओवर ऑफ करंट मंथ। व्हाई? बिकॉज पिछली बार तो वो एडवांस होगा ना, इस बार सर्विस दिया। सो 14 लाख हैज टू बी ट्रीटेड एज टर्नओवर ऑफ दिस मंथ। सो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अपने को करना पड़ेगा 50 लाख। आया समझ में? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा ये देख लो यहाँ पर एक बार, मैंने इस तरीके से किया सर्विसेज, और ये जो 48 lakhs था, इसके अंदर ये 12 लाख इंक्लूडेड है। ओके, सो 36 इज द कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, एंड 14 लाख कंसिडरेशन पहले मिल चुका था, सर्विस अभी दिया गया। तो दिस टोटल 50 lakhs इज माई एक्सपोर्ट टर्नओवर। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, एड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना? 50 लाख। समझ में आया 50 लाख किधर से आया? 50 lakhs। सो 50 lakh हैज टू बी पार्ट ऑफ एडजस्टेड टोटल, डिनोमिनेटर का पार्ट बनेगा, एज वेल एज न्यूमरेटर का भी पार्ट बनेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 लाख। आया समझ में इधर तक? चलो नेक्स्ट। टर्नओवर ऑन विच suppliers have claimed refund under rule 89 4A and 4B। ठीक है, टर्नओवर ऑन विच suppliers have claimed refund under 89 4A 4B। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या लॉजिक्स है, ये जानते हैं। चलो, अभी फॉर एग्जाम्पल में ईओयू हूँ, बराबर है, यहाँ पर एक सप्लायर है। ठीक है, अभी ये सप्लायर ने जो सप्लाईज किया है फॉर एग्जाम्पल 1 lakhs का प्लस 18% जीएसटी, लेकिन मैं जो सप्लायर को दे रहा हूँ वो सिर्फ ₹1 लाख दे रहा हूँ। आई एम पेइंग ओनली ₹1 लाख। सप्लायर विल बी पेइंग 18% जीएसटी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एंड वुड बी क्लेमिंग रिफंड। आया समझ में? हमसे कलेक्ट नहीं किया, ईओयू से कलेक्ट नहीं किया। ओके, सो ऐसे केस में सप्लायर रिफंड क्लेम करता है। जब ईओयू से कलेक्ट किया जाता है तब ईओयू रिफंड क्लेम करेगा। समझ में आया? सो ईओयू को ये गुड्स मिले हैं, अब ये गुड्स को वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ओके, या फिर उन गुड्स से सर्विसेज देगा। तो यहाँ पर हमने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही दिया हुआ है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड अपने को इन दोनों का टर्नओवर दिया हुआ है 6 लाख रुपया एंड 6 लाख रुपया। ये एक्सपोर्ट्स ही है। ठीक है, क्योंकि ईओयू का बेसिक काम एक्सपोर्ट्स ही होता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। आपको ईओयू ने जो भी ट्रांजेक्शन किया वो एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। ठीक है, ईओयू छोड़ो या फिर एडवांस ऑथराइजेशन बोल दो, ईपीसीजी होल्डर मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट का जो रिसिपिएंट है, उसका मेजर काम क्या होता है, एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर हमको जो गुड्स मिले हैं, उन गुड्स से हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी किया है एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी किया है, दोनों किया। ठीक है, तो भी सवाल ये आता है कि क्या इसका जो अमाउंट, मतलब ये जो टर्नओवर्स है, ये हमारे टर्नओवर में ऐड होगा या नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अभी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। अगर मैं इसको मेरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दूंगा, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर दूंगा, अगर अगर तो नेट आईटीसी का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। नेट आईटीसी का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि न्यूमरेटर में ऐड हुआ है। समझ में आया? न्यूमरेटर में ऐड होगा, अगर अगर होगा तो हमको रिफंड ज्यादा मिलेगा। लेकिन लेकिन ध्यान से सोचो, इन ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है, ये जो 18% है, इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है। ओके, सो जो भी एक्सपोर्ट आपने किया है वो आपके टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर आपका सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है। अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे होते तो हम ऐड करते। इट मींस डीम्ड एक्सपोर्ट्स का रिसिपिएंट, ओके, डीम्ड एक्सपोर्ट्स का रिसिपिएंट, रिसिपिएंट अगर आईटीसी क्लेम कर रहा है, सो ऐड इन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर and add in zero rated turnover. Okay. However, if recipient of deemed exports is not availing ITC and supplier is claiming refund,
then you should not be adding in adjusted total turnover and the numerator that is zero rate turnover. आया समझ में? So इस लॉजिक के साथ अपने को एक्सक्लूड करना पड़ेगा या फिर इंक्लूड करना पड़ेगा, वो सोचो। देखो 894A4B का टर्नओवर क्या क्या है? गुड्स का है 6 लाख एंड सर्विसेज का है 6 लाख। ओके, अभी ये जो 76 लैक्स है, इसमें अजम्पशन क्या है अपना? सर्विसेज का टर्नओवर नहीं है। ओके, इसके अंदर सर्विसेज का टर्नओवर नहीं है, हमको वैसे भी माइनस करना चाहिए था एंड वैसे ही 76 लाख में नहीं है, तो लॉजिकली यहाँ पर आपको सर्विसेज का जो 6 लाख है उसको इग्नोर करना चाहिए था। लॉजिक समझा? इग्नोर क्यों करना चाहिए था? इस 76 लाख में ये जो 6 लाख मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ना, ये 6 लाख इसके अंदर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम लोग इसको एक्सक्लूड क्यों करेंगे? ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, ठीक है, पर आईसीआई ने इसको एक्सक्लूड किया है, तो आप लोग को नोट डाल करके एक्सक्लूड करना है। अगर आपको एक्सक्लूड नहीं करना है तो भी आपको नोट डालना है। ओके, आई विश आप लोग को इसमें राइट मार्क्स, मतलब जो भी होगा राइट पूरा आंसर दिया जाएगा अगर आप इसको माइनस नहीं करेंगे तो। और अगर हम गुड्स की बात करें, सो गुड्स का 66 लाख के अंदर ऑलरेडी है। ओके, पर अपने को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है। हम कर रहे होते तो एडेड रहने देते, लेकिन सप्लायर कर रहा है तो हमको यहाँ पर माइनस करना है। ओके, सो इसको माइनस कर दो एंड इसके लिए आपको नोट लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये दोनों माइनस हो गया, समझा? अब बात करते हैं यहाँ पर अब ये जो 8948 का गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, कहना ऐसे ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ी मालूम है। देखो, आपने एक्सपोर्ट किया 12 लाख का, अभी ये 12 लाख में से कितना डीम्ड एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट हुआ एंड कितना आपने मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया, ये आपको मालूम है। ठीक है, मतलब आपको पूछना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा। क्लाइंट तो बोलेगा ना हाँ एक्सपोर्ट किया, 12 लाख का एक्सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं। आपको बैकएंड पर चेक करना पड़ेगा कि क्या डीम्ड एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट हुआ है या खुद ने बनाया हुआ एक्सपोर्ट हुआ है। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट हुआ है तो आईटीसी कौन क्लेम कर रहा है? अगर आईटीसी रिसिपेंट मतलब हम क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको एडेड रहने देते, और एक्सक्लूडेड होता तो ऐड कर लेते। ओके, और अगर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे, इफ वी आर नॉट क्लेमिंग आईटीसी and our supplier is taking refund, we shall reduce it. Since 12 lakh is already included, since 6 lakh is already included in this 12 lakh, we have to exclude it. क्योंकि ये डीम्ड एक्सपोर्ट वाला गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है। ओके, तो इसको हटा दो। अब बात करते हैं सर्विसेज की। अभी ये जो 50 लाख है ना, इस 50 लाख में ये जो 6 लाख है वो इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा अजम्पशन है। वापस एक बार, जो 50 लैक्स है वो हमने कैसे डिराइव किया? एक एक पेमेंट को जोड़ करके डिराइव किया। अब हमने 6 लाख जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स है, ओके, टर्नओवर ऑफ 894A4B वाला, ओके, क्या हमने इस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो भी 894A का गुड्स आपने लिया, उन गुड्स को यूज करके आपने सर्विस दिया, ओके, ये सर्विसेज की हमने पीछे कहीं पर बात की क्या? नहीं की। मतलब इन शॉर्ट 50 लाख को हमने डिराइव किया, उसमें 6 लाख को ऐड नहीं किया हुआ। जब 6 लाख को ऐड किया ही नहीं है तो आपको एक्सक्लूड करना भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा डैश। ओके, अब निकालो कितना आएगा आंसर। 66 प्लस 10 प्लस 50 माइनस 12, सो 1,14,00,000 इज माई डिनोमिनेटर। 12 प्लस 50 माइनस 6, 56 लैक्स इज माई न्यूमरेटर। अब आईटीसी की बात करते हैं अपन। आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग दोस अंडर रूल 89,4A,4B, मतलब 12 लाख का टोटल आईटीसी है, उसमें से 2,40,000 का जो आईटीसी है वो कौन सा है? 89,4A,4B वाला। इसको हटा दो तो कितना बचेगा? ये माइनस ये 9,60,000 बराबर है। तो आ जाओ फाइनल आंसर निकाल लेते हैं अपन। अभी यहाँ पर कर रहा हूँ 9,60,000 इंटू न्यूमरेटर 56 अपॉन डिनोमिनेटर 114, जो भी आंसर आएगा इतना रिफंड आपको मिलेगा। 471,578, ओके, 471,578, दिस इज द रिफंड अमाउंट। आया है समझ में? दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।